बादलों से ऊपर हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में छिपी हुई है एक शक्ति, विश्वासघात और प्रतिशोध की एक कहानी। यह दाकिनी की स्टोरी है, उस क्रोधित आत्मा की जिसकी उत्पत्ति डर और रक्त में डूबी हुई है। दाकिनी हमेशा से भय का प्रतीक नहीं थी। आरंभ में वह दिव्य थी, आकाश की एक स्वर्गीय नर्तकी जिसे ज्ञान और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। वह विभिन्न लोकों के बीच विचरण करती थी, भटके हुए आत्माओं को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली मार्गदर्शक थी। लेकिन उसका अंधकार में पतन एक विश्वासघात से शुरू हुआ। कहा जाता है कि सदियों पहले एक शक्तिशाली भिक्षु ने आत्मिक लोक की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए निषिद्ध ज्ञान की खोज की। उसने एक स्वर्गीय दाकिनी का आह्वान किया, लेकिन उसकी पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे दास बनाने के लिए। अंधकारमय अनुष्ठानों का उपयोग करते हुए उसने दाकिनी की दिव्यता को सांसारिक लोक से बांध दिया और उसे ऐसे रूप में कैद कर दिया जिसने उसकी पवित्रता को क्रोध में बदल दिया। घृणा और पीड़ा से बंधी हुई दाकिनी क्रोध की मूर्ति बन गई। वह अब मोक्ष का मार्गदर्शन करने वाली नहीं रही, बल्कि प्रतिशोध की प्यास से भरी एक क्रोधित आत्मा में परिवर्तित हो गई। उसे शाप मिला कि वह पृथ्वी पर भटकेगी और उन लोगों से बदला लेगी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया। किंवदंती कहती है कि उसका क्रोध अजेय था। उसने उस मठ को नष्ट कर दिया जहां उसे कैद किया गया था, और पीछे केवल राख और रक्त का निशान छोड़ा। जिसने उसे दास बनाया था वह भिक्षु रहस्यमय रूप से गायब हो गया। उसका शरीर कभी नहीं मिला। लेकिन दाकिनी का क्रोध यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने अपने पवित्र पर्वतों के पास बसे गांवों को डराना शुरू कर दिया, उन लोगों को दंडित करते हुए जो उसकी एकांतवास को भंग करने का साहस करते थे। कहते हैं कि उसका रूप भयावह है, सौंदर्य और भय का एक विचित्र मिश्रण। उसके बिखरे और लहराते हुए बाल जलती हुई आग जैसे दिखते हैं। उसकी आंखें पिघले हुए लावे की तरह ढकती हैं, और उसके नुकीले पंजों से उन लोगों का खून टपकता है जिन्होंने उसका नाम लेने का साहस किया। वह अपने शिकार को फाड़कर खाती है, और वह दृश्य बहुत भयावह होता है। गांव वाले मानते हैं कि उसे केवल आहूतियों से शांत किया जा सकता है, खाने पीने की चीजें, पीने का सामान और कभी कभी खून। लेकिन उसका गुस्सा आसानी से शांत नहीं होता। जो लोग उसकी मांगों को पूरा करने में विफल रहते हैं वे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। उनकी चीख हवाओं के शोर में खो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डाकिनी सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वह प्रकृति की एक शक्ति है, पवित्र भूमियों की संरक्षक। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी हिमालय के भीतर छिपे रहस्यों का अपमान न करे। उसकी उत्पत्ति शायद धोखे में निहित हो, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ कहीं अधिक भयंकर बन गया है।